डीडीए जेईई का पेपर अब आप लोगों का फाइनली देखिए 26 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन इसके बाद अब 2 सवाल फिर से शुरू हो गए हैं। एक सर एसएससी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, और एक सर हमारे सामने और वैकेंसी है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पहले पेपर देना है, फिर सीबीटी 2 का भी देना है। अब देखिए एक चीज तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बता दूं आपको, दोनों एग्जाम्स में बहुत अंतर है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत से सीबीटी 1 का पेपर क्लियर किया है, आपको एसएससी जेईई सीबीटी 2 का पेपर देना है। आपको सिंपली सबसे पहले तो अपने नोट्स फॉलो करने हैं और उनसे अपना रिवीजन बेहतर करना है। जितना रिवीजन आपका होगा उतना बढ़िया होगा, क्योंकि देखिए सीबीटी 2 का कोई अलग सिलेबस नहीं है आपका। आरआरबी जेईई में क्या है, बिल्कुल अलग एग्जाम है सीबीटी 2। यहां पर क्या है, सीबीटी 2 में वही टेक्निकल पूछा जाएगा जो आपने सीबीटी 1 में उसका जवाब दिया, और सीबीटी 1 क्लियर किया है यानी कि सीबीटी 2 भी आप अच्छा ही करेंगे। लेकिन एक अंतर जरूर है, ठीक है ना, कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है सीबीटी 2 में वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे? जैसे इसमें वन लाइनर सवाल कम आते हैं सीबीटी 2 में, ठीक है ना, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों पर ज्यादा फोकस कीजिए। इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, इसमें जो सीबीटी 1 में मतलब नहीं आता है, सीबीटी 2 में ऐसा नहीं कहूंगा, ज्यादा सवाल आते हैं, 1-2 सवाल आ जाते हैं। जैसे पिक्चर बेस्ड सवाल, कोई फोटो दे देंगे और फोटो पहचानने के लिए कहेंगे कि भैया बताओ ये किसकी फोटो है। जैसे आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की फोटो दे दी गई थी ठीक है, और पिछले 2 साल में मैंने हम दोनों ही शिफ्ट में नोटिस किया है कि, और बच्चों में भी एक चीज नोटिस करी है कि एसएफडी बीएमडी का सवाल आता है, उसके बाद भी आपके मन में एसएफडी बीएमडी को लेकर थोड़े डाउट्स रहते हैं, तो वो सोम को भी उसमें एसएफडी बीएमडी पर भी जरूर काम करें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, किसी भी एग्जाम को देने जाइए उसका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए कि पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा सवाल कहां से आ रहे हैं। क्योंकि मैं अगर मान लूं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है, लेकिन एसएससी स्ट्रक्चर से सवाल मुझसे ज्यादा नहीं पूछता, तो मैं कितनी भी मेहनत उस पर लगा दूं, कितना भी समय उस पर लगा दूं, मेरे नंबर नहीं आने के। अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरी पसंद सर्वे नहीं है और सर्वे से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो भैया मेरे को समय सर्वे पे लगाना पड़ेगा, उसके डाउट्स को खत्म करना पड़ेगा, तभी मैं स्कोर कर पाऊंगा। ये बात आप सीबीटी 1 से भी अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्रायोरिटी को भी एक अपना जो है वो आप कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट बनाइए फॉर योर सिलेक्शन, और इन कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया रखेंगे, इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए तो आपको कोई सीबीटी 2 में पीछे नहीं छोड़ सकता। आप जो डिपार्टमेंट चाहेंगे वो ले जाएंगे, ठीक है। अब सीबीटी 1 में क्या है, सीबीटी 1 में आता है पूरा नॉन टेक आरआरबी के, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हमारे सामने ये होती है, इसमें हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भैया नॉन टेक, हमें लगता है कि जी हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हम तो आसानी से कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अभी 4 सवाल लगाइए, एक कोई मॉक टेस्ट उठा लीजिए, उसमें अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। 4-5 टेस्ट ऐसे लगाइए, अच्छा स्कोर बन रहा है कोई दिक्कत नहीं जी, बस अपना टेस्ट लगाते रहिए। लेकिन अगर आपको क्लियरली पता है कि मुझे एप्टीट्यूड नहीं आता, मुझे जीके जीएस में परेशानी है, तो उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और काम करने के लिए प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। अब प्रॉपर नोट्स तैयार करने के 2 तरीके हैं, एक स्टैंडर्ड बुक खरीद लीजिए, या तो मार्केट में हर एक सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, या फिर जहां भी अच्छा लगता है वहां पर क्लासेस अपनी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में क्लासेस ज्वाइन करना एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि बुक में आपको चुनना पड़ेगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कैसा नहीं पढ़ना है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम की ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी कहानी। और इसमें क्या भाई, देखो जितने की किताब आएंगे उससे मेरे को लगता है 10-20% में आपका जहां पर भी आप ज्वाइन करोगे वहां पर आपका कोर्स आ जाएगा। पहले तो पैसे बच गए, फिर सामने वाला सिखाने के लिए खड़ा हुआ है, पूरी टीम खड़ी हुई है, तो भाई साहब अपना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है ना। अब उसका हेडेक, क्योंकि उसको सेलेक्ट कराना है आपको, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी आप ये भी यूज कर सकते हैं, और अगर प्रेफरेंस यही है कि भाई मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है तो स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए, सिंपल, ठीक है। और किसी भी प्रिपरेशन के अंदर प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा टूल होता है। अब प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, ठीक है, उस प्रैक्टिस बुक से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन सारी चीजों में, चाहे आप इस एग्जाम के लिए पढ़िए चाहे इस एग्जाम के लिए पढ़िए, एक कॉमन चीज जरूर करिएगा,
और वो कॉमन चीज क्या है, ठीक है ना, एक कॉपी अपने पास अलग से बनाकर रखिए जिसको मैं हमेशा कहता हूं मिस्टेक कॉपी। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें, आपको थोड़े थोड़े समय में समझ में आने लगता है कि मैं इस टॉपिक में हमेशा गलती कर रहा हूं, या इस जगह पर मेरे से हमेशा भूल जा रहा हूं, या ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, वो यहां लिखते रहिए अलग से। क्योंकि जिस दिन आखिरी दिन आपके पास बचा होगा पेपर का, जैसे कल डीडीए का पेपर, आज मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो आज एक बच्चे के पास इतना समय नहीं है कि पूरी सिविल इंजीनियरिंग या पूरी इंजीनियरिंग रिवाइज मार दे, नॉन टेक मिला के। उसके पास इतना ही समय है एक दिन के अंदर कि वो जो दिक्कतें वो फेस करता आया है, जिनको वो अलग से लिखता आया है, सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दे पाएगा, और वो इस कॉपी में अलग से होंगी। चांसेस हैं कि आप कल के पेपर में ये गलतियां नहीं करेंगे, बस। क्योंकि जो नहीं कर रहे थे वो तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, और जो कर रहे थे उसके ऊपर एक नजर डाल ली तो अगले दिन चांसेस हैं कि आप इस पे भी गलती नहीं करेंगे, आप पेपर में बेहतर करेंगे। तो स्ट्रैटेजीज आपको दोनों की ही क्लियर है। एक चीज, अब अगर आप इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है ना, और इसके लिए CBT 1 के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, या यूपी पॉलिटेक्निक के भी लेक्चर आए हुए हैं, वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आई हुई है, SSC JEE 2026 का अब प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। तो इनमें से जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक ही जगह से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है AEJ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये देखिए, ठीक है, अभी यहां पर सारे प्राइसेस स्लैश हुए हैं, ठीक है। तो AEJ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहां पर दिया गया है, जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच पे क्लिक कर दीजिए, आप उसकी सुपर कोचिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये फायदा आपको 25 दिसंबर के लिए मिल रहा है, क्रिसमस पर, ठीक है। इसमें आप किसी भी AEJ एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, SSC JEE 2026 के लिए पढ़ना पढ़ो, 25 के लिए पढ़ना पढ़ो, CBT 2 के लिए भी इसके अंदर क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, जिनमें VOD लिखा ऊपर से रिकॉर्डेड है, जिनमें लाइव लिखा है ऊपर से, ठीक है ना, ये लाइव क्लासेस हैं। ये देखिए, RRB JEE CBT 1 CBT 2 की क्लासेस, UP PSC HSSC NHPC वेस्ट बंगाल, UP PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर, BTSC RRB JEE, ठीक है, ऑल AEJ एग्जाम्स ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स लिस्टेड है, और सारे एग्जाम्स के नोट्स हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस बुक मिलेगी ऑल AEJ एग्जाम्स की, जो कि आपके घर पे डिलीवर करवाई जाएगी, ठीक है। और ये 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के साथ अभी 2 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है फ्री, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको आज प्राइस डिप मिल रहा है, जो कि आपको 4800 का डेली बेसिस पर पड़ता है, आज क्रिसमस की वजह से 3528 का मिल रहा है। तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी। और यहां पर आप शुभम सर लिखिए, इससे भी कम का मिल जाएगा, ठीक है, 3276। तो 3276 में अगर आप अपने सारे AEJ एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं तो करिए। अगले 8 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन आपके पास है, 8 महीने में तो आप जिंदगी बदल देंगे अपनी, ठीक है ना। लाइव क्लासेस भी इसमें हो रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें हो रही हैं, ठीक है। जो करना है करो, जितनी बार करना है करो, नोट्स इसी में है, प्रैक्टिस बुक इसी में है, PYQ बुक इसी में है। जब सब कुछ इसी में मिल रहा है तो फिर क्यों इधर उधर भटकना है, ठीक है। और सारे एग्जाम्स के लिए कर सकते हो, सिंपल एज दैट। तो अच्छे से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए, बताइए, कोशिश करेंगे, हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिलेक्शन हमारा मुद्दा है, और सिलेक्शन आप लेने के लिए अग्रसर रहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो उसको बताते रहिए, सिंपल।